तो फिलहाल मैं बाहर ग्राउंड में हूँ और यहाँ मैं और प्रकाश बच्चे को काम दे रहे हैं, यानी कि अपने कैप्टन की ट्रेनिंग करा रहे हैं। और अगर सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो कल यानी कि आने वाली 16 तारीख को हम अपनी घोड़ी को लेकर आ जाएंगे। 16 तारीख को वो जो हमारी नई घोड़ी और बच्ची है वो पहलवान फार्म्स पर आने वाली है। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं और प्रकाश कैप्टन को थोड़ा सा काम देते हैं, क्योंकि हमें इसको भी फिट रखना है। सुनने में आया था कि मुझसे पहले यानी कि परसों मैं फार्म पर नहीं था, फार्म पर प्रकाश ही था। प्रकाश ने जब कैप्टन को काम देने की कोशिश की तो कैप्टन ने काफी बदतमीजियां की हैं। अब देखते हैं, उससे पूछेंगे भी। और हमारे फार्म पर आज हमें बधाइयां देने के लिए, कांग्रेट्स करने के लिए आज मेरे जीजा यानी कि भाई साहब भी यहाँ आ चुके हैं। उन्हें भी बहुत खुशी हुई जब उन्हें पता लगा कि पहली बार हमारे फार्म्स पर इतनी बढ़िया डील हुई है, इतनी अच्छी डील हुई है और पहली बार एक घोड़ी और एक बच्ची आ रही है। तो वो भी दौड़े चले आए हमें बधाई देने के लिए। तो यहाँ पर मौजूद है प्रकाश। और प्रकाश, अब मुझे जरा बताओ कि जब मेरी गैर मौजूदगी में तुमने कैप्टन को काम दिया था, तुमने और पापा ने, जी। कल या परसों? कल दिया था। कल की बात है। इसलिए आज दोबारा लेके आए। अच्छा, तो इसने क्या हरकतें करी जो थोड़ा बताना। कल इसने बहुत बदतमीजी की, ऊपर कूदा, यहाँ से मेरे हाथ से एक बार छूट भी गया था। छूट गया था? हाँ। और फिर पकड़ा हमने, पकड़ लिया था? दौड़ा तो नहीं इधर उधर? दौड़ा नहीं। अब इसकी दोस्त आने वाली हैं, क्या कहना चाहोगे कि कंट्रोल में रहेगा या नहीं रहेगा? अब देखो, अब थोड़ी 2 दिन हो गए बदमाशी ज्यादा कर रहा है, इसलिए हम कल भी काम दिया इसे। नहीं तो हम पर 3 दिन में काम देते थे इसे। हाँ, दूसरे तीसरे दिन करते थे। काम देते थे। अभी थोड़ा ज्यादा बदतमीजी करने लगे, इसलिए अब कल भी लेके आए तो आज दोबारा लेके आए। इसको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा बढ़ाओ इसकी, और इसकी बदतमीजियां जितनी हो सके खत्म कर दो। यहाँ से काट भी दिया था इसने, यहाँ से पकड़ दिया था मुझे, यहाँ से काट भी दिया था। अच्छा, यहाँ से काटा था। अब तो सोलिंग थी थोड़ी, अब तो कल ज्यादा थी। चलो कोई बात नहीं, इसकी नई दोस्त आने वाली हैं, माँ और बेटी। उनके साथ ही ऐसी कुछ हरकतें ना कर दे, तो इसलिए उसको काम देना शुरू कर दो फटाफट। और कंट्रोल रखना पड़ेगा इसे। हाँ बिल्कुल। चल बेटा, चल 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 चल, दौड़ा इसको, दौड़ा। ए कैप्टन, चल कैप्टन। अरे अरे, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, अब दौड़ेगा। चल चल, गलत गलत गलत, कर दे कर दे कर दे, ऐसे। ये ले, सेंटर को तू ही पकड़ ले, ऐसे। चल आप, बस 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 बस, चल कैप्टन, आ रहा हूँ, रुक जा, आ लिया। चल चल, भाग भाग, प्रकाश आराम से, गिर मत जाइयो। चल चल चल, चलो इतने दौड़ता है, इतने मैं आपको भाई साहब से मिलवाता हूँ। स्वागत है हमारे पहलवान फार्म्स पर। धन्यवाद। और कैसा महसूस कर रहे हैं कि हम एक घोड़ी लेने जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और अब तक 3 मेल ही थे घोड़े। हाँ, तीनों नर हैं। तीनों नर है ना। तो अब जो है एक नारी यानी कि एक घोड़ी भी होगी यहाँ पे। तो बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर पहलवान फार्म्स पर जितने भी घोड़े और जितने भी जानवर रहते हैं उनका काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है। और सही है, बहुत अच्छा। चलो, जब भी वो घोड़ी आएगी हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कैप्टन है और कैप्टन की यहाँ ट्रेनिंग कराई जा रही है। ये प्रकाश है, ये कैप्टन है, और जैसे इसकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, जैसे इसकी देखभाल करते हैं, वैसे ही हम कोशिश करेंगे। क्यों भी जी, इसके पास जा सकता हूँ मैं? हाँ, क्यों नहीं जा सकते। अभी मिलवाएंगे, जरा एक बार ये घूम कर आ जाए ना, आपको ही दे देंगे फिर इसकी डोर, है ना। आप ही फिर इसे चलाना, जरा एक बार रोकना, बस आराम से, थोड़ा दूर है ना, बाइट कर लेगा, बस ऐसे। इसके कान पकड़ने की कोशिश करो भाई साहब। ये पकड़ लो, दोनों कान पकड़ लो, ऐसे। ये घोड़े को वश में करने का एक तरीका है। अभी घोड़ा पूरी तरह से आपके वश में है, अभी कुछ नहीं कर सकता आप। पसीने आ गए इसको। हाँ, पसीने आ गए, क्योंकि मेहनत तगड़ी हो रही है इसकी। अब सर्दियों में भी हम खूब पसीना दिलवाने की कोशिश करते हैं इसे। चलो प्रकाश, आगे बढ़ो। ये बस ये है कि ये जो इसका तरीका है ना ट्रेन करने का, इससे क्या होता है
कि घोड़े को इशारा समझ में आ जाता है कि अगर मेरे मुंह को थोड़ा सा इधर किया जा रहा है तो इधर चलना है, इधर खींचा जा रहा है तो इधर चलना है। तो इशारे समझ जाएगा कि कैसे कैसे मुझे कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है। तो ये अपनी मर्जी से नहीं, फिर मालिक की मर्जी से चलना शुरू हो जाएगा। अभी तो खैर ये 9 से क्या है, 9 से क्या है, बट ये है कि जिस तरीके से इसकी ट्रेनिंग चल रही है जी, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत ही काबिलियत तारीफ हाँ पशु बन कहलाएगा, जाएगा। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगले गंगा स्नान तक हमारा टारगेट है कि हम इसके ऊपर सवार होकर जाएं बस। हाँ, आने वाले शायद 10 महीने बाकी हैं गंगा स्नान के लिए। अभी 10 महीने बच रहे हैं, अभी तो हाँ, गया है। अभी तो गया है, लेकिन देखो दोबारा आने वाला है। कैप्टन को हमने काम दे दिया है, लेकिन अब भी पूरी मरोड़ में है कैप्टन। और आजकल तो ये पूरा घोड़ा सा लगने लगा है। बस कैप्टन बस। भाई साहब भी कैप्टन के पास चले गए हैं और निडर होकर कैप्टन को पकड़ा हुआ है। ये देखें भाई साहब, डर तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? बस थोड़ा संभल कर रहना, इशारा करो कि चल पीछे। इतना लूज मत करो, बस ज्यादा टाइट रखो, क्योंकि फिर अगले पैर उठाने की सोचता है ये। बस रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो। यहाँ पर भाई साहब डॉबरमैन के पप्पी से खेल रहे हैं। इन्हें डॉग्स भी काफी पसंद हैं। ये दिखने में सीधे लगते हैं, बहुत ज्यादा शरारती हैं भाई साहब ये, बहुत ज्यादा। आपके सामने बर्ताव ऐसे करेंगे जैसे कितने मासूम। और देखो आप उसे खिला रहे हो और इसी चिड़न हुई है, कैसे दौड़ के आया है पीछे से। बहुत शरारती हैं, बहुत ज्यादा। दोस्तों जब से हमारे पास रफ्तार आया है, हम इसको सिर्फ और सिर्फ चाल पर चलाते हैं। लेकिन ऐसे ही एक दिन हमारे मन में आया कि क्यों ना एक बार इसकी हाइट हम मेजर करके देखें। तो जब हमने इसकी हाइट नापी तो उसकी हाइट निकली पूरी 62 इंच, यानी कि 62 इंच। तो फिर हमारे मन में ख्याल आता है कि क्यों ना अपने इस पंचकल्याण घोड़े से एक बच्चा भी हम लें। तो तब से हम इसकी खुराक हमने डबल कर दी है, मेहनत आधी कर दी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसको चलाते हैं तो थोड़ा सा पसीना भी निकलता है, मेहनत ज़्यादा होती है, जो रनिंग वाला शरीर होता है ना वैसा हो जाता है इसका। लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए, एक बाप बनने के लिए शरीर थोड़ा सा हैवी होना चाहिए घोड़े का। अभी जी रफ्तार को चला क्यों नहीं रहे आप? बस रफ्तार को चलाने का वही रीज़न है कि हम इसकी पहले थोड़ी सी खवाई पियाई खिलाकर इसको थोड़ा चौड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है इससे एक बच्चा लेना। अच्छा, पहले ये पंचकल्याण घोड़ा है ना, इसके चारों पैर वाइट है, नीचे से माथे पर ब्लेज है। तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कलर है, ये बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बच्चा या फिर एक बच्ची हम रफ्तार की भी इस फार्म पर लेकर आए कैसे न कैसे। तो उसके लिए हमें काली या कुम्मैत घोड़ी लानी पड़ेगी, इन दोनों को मिलवाना पड़ेगा और देखते हैं फिर कैसा बच्चा आता। कई लोगों को यकीन नहीं होगा ये सुनकर कि चौल का घोड़ा और 62 इंच। तो लो मैं अभी आपको दिखा देता हूं, जरा नीचे से मिलाते हैं एक बार। 62 इंच, ठीक है, देख लें बिल्कुल बराबर है ऊपर से भी और ये रहा नीचे से भी। जिसको यकीन ना हो, हमारी तरफ से खुली छूट है, यहाँ आ सकते हैं, नाप कर देख सकते हैं। जिसको शक हो, वैसे शक होना नहीं चाहिए क्योंकि बिल्कुल देखने में लगता है 62 इंच। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा फ्रेम बनाने की, एक ऐसा यहाँ पर रिंग टाइप बनाने की जिसमें हमारी जो नई वाली घोड़ी है और उसकी बच्ची यहाँ बाहर धूप में खेलती रहा करें। सुबह सुबह जब धूप निकलती है बड़ी प्यारी सी, तो उन्हें हम यहाँ भी छोड़ दिया करेंगे और अंदर भी, यानी कि वो बाहर भी अंदर भी अपने आप ही आती जाती रहा करेंगी। लगभग 12 फुट की हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। यहाँ है तो भाई साहब अब सारे जानवरों से मिल चुके हैं, आखिरी में नील से भी मिल चुके हैं और चलते हैं फटाफट। और हमें तैयारी अभी काफी करनी है। प्रकाश, कल के लिए रेडी हो, कल घोड़ी आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ सारा तामझाम तुम्हें ही संभालना है, ठीक है भाई साहब। जब घोड़ी आ जाएगी तब भी मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप आए, फिर मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। ओके, फिर मिलेंगे।